के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो रेगिस्तानी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच जब वो अपनी गाड़ी रोकता है तो बाहर निकलकर वो दूर आसमान में एक लाइट देखता है। जब वो गौर से देखने उसके पास जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा अंडा था। वो अब उसकी तस्वीर बनाकर फोन में टेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर की तरह था, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से निकल जाता है। पर एलियन ने उसे पकड़ लिया था, अपनी टेंटिकल की मदद से उसे मार देता है और उसका सारा खून चूस लेता है। इसके बाद कहानी में हमें पासी की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक कैंप था। कैंप के लीडर्स आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके कैंप में ट्रिप के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। कैंप में और भी साथी थे, जिनमें एक लड़का जिसका नाम रॉड था, वो भी इस ग्रुप के साथ मिलकर काम किया करता था। खैर, इसके कुछ देर बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां थीं जो यहाँ पे ट्रिप के लिए आए थे। इनमें एक लड़का जो बहुत ही नखरे में था, यहाँ तक कि वो अपना सामान भी खुद उठाना पसंद नहीं करता था। रॉड के अंकल को उसका ऐसा रवैया पसंद नहीं आता और उसे कहते हैं, देखो यहाँ पर तुमने अपने काम खुद ही करने हैं, तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। यहाँ पर पायलट इनको रेगिस्तान के बीचों बीच उतार देता है और कहता है कि मैं आप लोगों को तभी लेने आऊंगा जब आप लोगों का ट्रिप खत्म हो जाएगा और इससे पहले आप लोग मुझे नहीं बुलाएंगे। ये सब वो ग्रुप के लीडर क्लाइन से कहकर चला गया था। वो यहाँ पर सबको समझाती है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि आप लोगों के मोबाइल्स वगैरह, और सब लोगों को नेचर यानी कुदरत में रहना सीखना होगा। इसीलिए ये सबसे मोबाइल फ़ोन भी ले लेती है। ये सबसे कहती है कि हमें अपनी पहली मंजिल पे पहुंचने के लिए 15 मील का सफ़र तय करना है और हमें लगातार चलना होगा। रॉड के अंकल सभी से कहते हैं कि किसी ने भी भाग कर नहीं जाना, अपना सफ़र जल्दी जल्दी तय नहीं करना, क्योंकि यहाँ के मौसम में आप लोग थक कर बीमार हो जाओगे। वहाँ रॉड भी इनके साथ था। वहाँ ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम कॉर्डनी था, रॉड उसके पीछे चल रहा था और ये बात कॉर्डनी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो रॉड को खुद से आगे चलने का कहती है। चलते चलते शाम हो गई थी। ये सभी रास्ते में टेंट लगाते हैं। तभी रात को रॉड के अंकल को सोते सोते कोई आवाज़ आती है। जब वो टेंट से निकलकर बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जंगली घोड़ों का झुंड था जो भागकर इनकी तरफ आ रहा था। ये जल्दी से सबको टेंट से बाहर निकलने का कहता है। सब टेंट से बाहर आ गए थे। तभी रॉड देखता है कि कॉर्डनी अभी भी अपने टेंट में ही फंसी हुई है। वो जाकर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। ग्रुप का एक लड़का क्लेरी से कहता है कि हम सब यहाँ पर मर भी सकते थे, आप लोग हमारा क्या ख्याल रख रहे हैं। मगर वो उसे शांत करती है और अपना सामान समेटने को कहती है। वो ये भी बताती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, पर हमें खतरा है, और अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये लोग चलते चलते काफी आगे आ गए थे। सब लोग उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर आसमान से एक रोशनी गिरी थी, मतलब वही जगह जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उनको उस आदमी का फोन मिलता है जिसको एलियन ने मार दिया था। वो उस अंडे को भी देखते हैं। उसे देखकर सब लोग अपने अपने तरीके से सोचने लगते हैं। तभी क्लेरी और रॉड के अंकल उस जगह का मुआयना करने लगते हैं तो वहाँ पर उन्हें उन अंकल की गाड़ी दिखाई देती है जिसको एलियन ने मार दिया था। रॉड के अंकल जब उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें उस आदमी की लाश थी जिसमें से सारा खून गायब था। रॉड के अंकल कहते हैं कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। तभी क्लेरी मना करती है और कहती है कि हम अपने ट्रिप को यहाँ बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, हम लोग जेल में जा सकते हैं और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ये बात सुनकर रॉड के अंकल काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लेरी ये भी कहती है कि ये बात रॉड को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमने यहाँ पर किसी आदमी की लाश को देखा है। ये सब वो रॉड के अंकल को समझाकर जाने लगती है। इसके बाद रात भी हो गई थी। ये सब यहाँ पर टेंट लगाकर किसी जगह पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तभी इनके ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम जाता है। रॉड के अंकल रॉड को उसके साथ जाने का कहते हैं, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। जब ये बात रॉड के अंकल को पता चलती है तो वो रॉड पर काफी नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया जंगल में, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब वो जल्दी से उस लड़के के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़का उस पर भी गुस्सा कर रहा था। रॉड के अंकल उसकी बात सुनकर वहाँ दूर खड़े हो जाते हैं। तभी हम यहाँ उसी एलियन को देखते हैं जो डायनासोर की तरह खतरनाक था। वो एलियन उस लड़के पर हमला करने वाला था। तभी उसके दरमियान में रॉड के अंकल आ गए थे जो उस लड़के को भागने का कहते हैं। वो तो यहाँ से भाग गया था, लेकिन एलियन रॉड के अंकल को पकड़ लेता है और अपने टेंटिकल से पकड़ लिया था। तभी वहाँ कैंप में जब रॉड को उसके अंकल की चीखें सुनाई देती हैं तो वो भाग कर जाता है। इससे पहले कि वो अपने अंकल को बचाता, उस एलियन ने अपने टेंटिकल से उसका सारा खून चूस लिया था और उन्हें मार देता है।
रॉड अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी परेशान हो जाते हैं। रॉड सबसे कहता है, फिक्र नहीं करो, एक महफूज जगह है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और सुबह हम अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। अब रॉड सबको लेकर एक केव गार के अंदर आ गया था। कहता है कि ये जगह हम सब के लिए महफूज है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तभी वहाँ लड़के को कुछ चिपचिपा महसूस होता है। रॉड का रेडियो भी आवाज कर रहा था जो आने वाले खतरे के बारे में बता रहा था। जब ये लोग वहाँ पर रोशनी करते हैं तो वहाँ पर वही एलियन था। सभी अब वहाँ से भी भागते हैं, लेकिन भागते हुए वहाँ पर एक लड़का गिर जाता है। रॉड उसे बचाने जाता है, लेकिन एलियन ने अपने टेंटिकल से उसे भी पकड़ लिया था और उसे भी मार देता है। बाहर आकर रॉड सबसे कहता है कि हमें जल्दी अपने कैंप में जाना होगा, हमारी जान तभी बच सकती है। अब ये लोग जाते हुए दोबारा उसी अंडे को देखते हैं और उस आदमी की गाड़ी को भी। रॉड क्लेरी से पूछता है कि क्या तुम जानती हो इसके बारे में। वो कहती है हाँ। अब रॉड को क्लेरी पर गुस्सा आ रहा था। कहता है कि तुम इस बारे में जानती थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने लोगों की जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया। रॉड सबको लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था और सबको उनके फोन्स भी वापस कर देता है। क्लेरी सबसे कहती है कि हमें हेलीकॉप्टर कल सुबह लेने आएगा, इसलिए आज रात हमें यहीं पर गुजारनी है। तभी इनके ग्रुप की लड़की देखती है कि रॉड का रेडियो फिर से आवाज कर रहा था। रॉड सबको कमरे में जाने का कहता है, लेकिन वहाँ पर एलियन आ गया था। वो एक लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड वहाँ पर अपनी गन लेकर उसका मुकाबला कर रहा होता है। रॉड सबको एक कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी वो ये देखता है कि उनके ग्रुप में क्लेरी और एक और लड़की नहीं थी। उधर वो दोनों बाथरूम में छुपी हुई थी, पर एलियन को भी उनके बारे में पता चल गया था। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। रॉड दरवाज़ा खोलकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन ग्रुप का एक लड़का ऐसा करने से उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर गए तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रॉड उस लड़की की बात को नहीं मानता और उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। तभी क्लेरी और वो लड़की एलियन से जान बचाकर भाग जाती है और वहां पर पहुंच जाती है जहां पर बाकी के लोग थे। एक लड़की तो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन क्लेरी बाहर ही फंस जाती है। वो एलियन अभी भी इनका पीछा कर रहा था और आकर अपने टेंटिकल से क्लेरी को पकड़ लेता है। वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन रॉड अपनी गन से उसे मार देता है। एलियन ने क्लेरी को तो छोड़ दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने क्लेरी के सारे खून को निकाल दिया था। वो अब मरने वाली थी। वो रॉड से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम सबको यहाँ से लेकर चले जाओ। इतना कहने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। रॉड अब दोबारा से चेक करता है, लेकिन उसके रेडियो से अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। रॉड सबसे कहता है कि आज रात हमें इसी कमरे में रहना होगा। रॉड कॉर्डनी को अपने बचपन की बातें बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे मेरे अंकल ने पाला था और उस खौफनाक एलियन ने उसे भी मार दिया। सब बातें सुनकर कॉर्डनी भी अपने बारे में बताती है। कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। रॉड अब उसे पसंद करने लगा था। सुबह होती ही इनकी कैंप का पायलट हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। रॉड उसे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते हैं पहले मुझे बताओ कि क्लेरी कहाँ पर है और तुम्हारे अंकल भी। वो वहाँ पर दोनों को आवाज देने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, वहाँ वो क्लेरी की लाश को देखता है। रॉड कहता है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर एक एलियन घूम रहा है जो सबकी जान का दुश्मन है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने का कह रहा था। वो सभी अभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और खुश थे कि अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी उनके रेडियो पर दोबारा से आवाज़ होने लगती है। वो एलियन इनके हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था। रॉड उस पर अपनी गन से गोली चलाता है, लेकिन वो एलियन उनकी ग्रुप की एक लड़की को पकड़कर मार देता है और उसका खून पीने लगता है। रॉड बाकियों की जान बचाने के लिए उन्हें कहता है कि नीचे कूद जाओ। सभी ऐसा ही करते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट एलियन को मारने का सोचता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को पहाड़ में दे मारता है, जिससे वो तो तबाह हो गया था। सब अब ये समझ रहे थे कि एलियन खत्म हो गया है, लेकिन रॉड कहता है कि मुझे लगता है कि वो एलियन अभी भी जिंदा है। वो सबको यहाँ करीबी फार्म हाउस पर जाने का कहता है, जो इसकी साथी का ही था। वो कहता है कि हम यहाँ पर जाकर बच सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। रॉड कहता है हमें चलते रहना होगा, लेकिन वो लड़का अब रॉड पर हमला करता है। रॉड भी उसे मारता है। रॉड उसे कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना यहीं पर रहो। ये सब फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रॉड अपनी साथी से एलियन वाले हादसे के बारे में बताता है। वो सुनकर डर गई थी और जल्दी से पुलिस को भी फोन करती है। तभी हम देखते हैं उनके रेडियो पर दोबारा से आवाज आने लगी थी। वहाँ पर जब ये लड़का ये देखता है कि एलियन दोबारा से आ रहा है, तो वो रॉड की साथी की गाड़ी को लेकर चला जाता है। लेकिन तभी रॉड उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब नीचे गिरने की वजह से रॉड बेहोश हो गया था। अब वो लड़का गाड़ी चलाते हुए बहुत खुश था कि अब वो बच जाएगा। तभी वहाँ एलियन उसकी गाड़ी पर तेजी से धक्का मारता है और उसे गाड़ी से निकालकर मार देता है। यह सब वहाँ पर कॉर्डनी भी देख रही थी। वो एलियन से अपनी जान बचाकर छुप जाती है, लेकिन एलियन ने उसे देख लिया था। वो उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ जाता है। तभी रॉड के साथी गन्स लेकर बाहर आते हैं ताकि वो एलियन को मार सके। तभी वो देखते हैं कि एलियन कॉर्डनी को अपने साथ ले जा चुका था। रॉड को भी होश आ जाता है। उसका साथी उसे बताता है कि एलियन कॉर्डनी को अपने साथ ले गया है। रॉड अब ये फैसला करता है कि वो उसे बचा कर लाएगा। उसके बाकी के दो साथी एलियन के लिए जाल बिछाने का प्लान बनाते हैं ताकि जैसे ही रॉड कॉर्डनी को बचा कर लाएगा तो एलियन भी इनके पीछे आएगा, तो वो इनके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाएगा। रॉड सारी तैयारी करके कॉर्डनी को अकेले ही बचाने के लिए निकल जाता है। उसका साथी उसे बॉम्ब भी देता है ताकि खतरे के वक्त वो उसे इस्तेमाल कर सके। तभी रॉड बाइक लेकर उसी केव गार के अंदर जाता है जहाँ पर ये लोग पहले गए थे, क्योंकि वो जानता है कि वो एलियन यहीं पर होगा। तब वो एलियन के बच्चे को देखता है, कॉर्डनी का खून पी रहा था। जो अंडा हमने कहानी के शुरू में देखा था, उसी में से ये एलियन का बच्चा निकला था। उस एलियन के बच्चे को देखकर रॉड को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बंदूक की एक ही गोली से उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बड़ा एलियन आ जाता है, जो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर काफी गुस्से में आ गया था। एलियन से बचने के लिए रॉड उस केव में बॉम्ब फेंकता है ताकि वो एलियन मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी जिंदा था। रॉड जल्दी से कॉर्डनी को बाइक पर बिठाकर वहां से ले आया था, लेकिन अभी भी एलियन उसका पीछा कर रहा था। रॉड कॉर्डनी को फार्म हाउस पर ले आया था, यहाँ पर रॉड के साथियों ने एलियन को मारने के लिए जाल बिछाया हुआ था। उधर साथी उसे बताते हैं कि हम एलियन को दो तरीकों से मार सकते हैं, या तो बिजली से या तो फ्यूल में ब्लास्ट करके। वो अपने जाल को सेट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ गया था जो रॉड के साथी को मारने वाला था। लेकिन रॉड उसका ध्यान अपनी तरफ करके उसी तरफ ले आता है जहाँ पर बिजली थी। इधर करंट का जाल बिछाया हुआ था। रॉड तो वहाँ से ऊपर छलांग लगा देता है, मगर एलियन को बिजली के झटके लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब रॉड की साथी एक छोटा सा ट्रक ले जाती है और उस एलियन की तरफ बढ़ती है ताकि उसे धक्का देकर फ्यूल वाली जगह पर ले जाकर ब्लास्ट कर सके। लेकिन रॉड उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं सुनती और एलियन की तरफ बढ़ती है। वो एलियन को जोर से धक्का देकर फ्यूल वाली जगह पर फेंकती है। वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में रॉड की साथी तो मर गई थी, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं हुआ था। रॉड समझ गया था कि उस एलियन का जिस्म बहुत मजबूत है, पर ये अंदर से उतना ही नाजुक। वो एक बॉम्ब को लेकर उसके टेंटिकल के अंदर डाल देता है, जिससे एलियन फट जाता है। उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। इस तरह से वो एलियन खत्म हो जाता है। इसी तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।